आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज सिंघू लिंचिंग की। किस तरीके से एक आदमी को मार के लटका दिया गया और निहंग सिख ने किया है और उन्होंने ये मान भी लिया है कि हाँ, हमने ये किया। तो बात करेंगे एक एक चीज़ की। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें। तो आपको पता है कि फ्राइडे को लगभग सुबह 5 बजे फार्मर जो है वो दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहां पे फिर एक शव जो है, मतलब एक बॉडी जो है, वो ऐसे मार के टांग दिया। उसके पैरों को काट दिया, उसके रिस्ट को काट दिया और मेटल बैरिकेड से वो टंगा मिला प्रोटेस्ट साइट पे। वीडियो इमेजेस काफी ज्यादा वायरल हुई और जिसने भी ये देखा उसकी रूह कांप गई। दोस्तों, बहुत ही खतरनाक साइट थी। और यहाँ पे जो डिसीज्ड है ये 35 साल का लखबीर सिंह, एक दलित आदमी। इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन हाँ, ड्रग एडिक्शन था इसका। तो अब निहंग सिख, अभी हम इनकी भी बात करेंगे। निर्वैर खालसा और उदना दल, इन्होंने एडमिट किया है और इन्होंने सरेंडर भी कर दिया है कि हाँ, हमने मारा। और इसलिए मारा क्योंकि इन्होंने जो हमारा पावन ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब, उसके साथ छेड़छाड़ की थी, उसके साथ गलत किया था। अब जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने पल्ला झाड़ लिया अपना। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने, बीजेपी ने स्पेशली, फार्मर लीडर्स को मतलब काफी ज्यादा कटघरे में खड़ा किया कि अब आपको क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले एक एक चीज की हम बात करते हैं कि पहले तो लखबीर सिंह कौन था। एक एक चीज देखते हैं। फिलहाल इससे पहले हम आगे बढ़े, कुछ सवालों के जवाब लें। हमारा शानदार बैंकिंग का कोर्स अवेलेबल है दोस्तों। 450 घंटे का कंटेंट है, प्लस घंटे का कंटेंट, और अभी सेल भी चल रही है। कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे या व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार लखबीर सिंह था कौन। देखो, लखबीर सिंह जो है वो 35 साल का एक दलित आदमी था। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इसका नहीं पाया गया है। चीमा खुर्द विलेज, गांव तरन तारन में पंजाब में रहता था और एक लेबर था और निहंग कैंप में ये सर्व कर रहा था दिल्ली हरियाणा बॉर्डर में। इसके 3 बच्चे हैं, 8 साल, 10 साल, 12 साल, और इसकी बीवी है जसप्रीत कौर। लेकिन ड्रग एडिक्शन था इसे, ये काफी ड्रग एडिक्ट था ऐसा बोला जा रहा है। और फैमिली से भी कोई बहुत खास इसके रिश्ते थे नहीं। लखबीर जो है वो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, पिछले मतलब 5 साल से इनका कोई खास रिश्ता है नहीं। ये अपनी बहन के साथ चीमा कलन विलेज में रहता था। अपनी वाइफ और अपने बच्चों को इसने छोड़ दिया। और यहाँ पे जो गांव का सरपंच है अवन कुमार, वो बोलता है कि 5 साल पहले हमने लखबीर का जो ड्रग एडिक्शन का ट्रीटमेंट है वो शुरू किया। सरकारी हॉस्पिटल है तरन तारन। इसकी फैमिली काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी इसकी वजह से, और ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ये गलत कर दे सिंघू बॉर्डर पे। अब इन्वेस्टिगेशन तो है कि क्या कोई सिंघू बॉर्डर पे इसको ले गया, तो ये ऐसी सिचुएशन में डाल दिया और इसको मर्डर करवा दिया। लोकल रेसिडेंट ने बोला है लखबीर और उनकी जो बहन है राज कौल, जो उनकी बहन है, उनका भी जो पति है वो कुछ साल पहले मरा था और दे बोथ वर रेस्पेक्टेड इन द विलेज। इनके जो पेरेंट्स थे वो कुछ ही साल पहले मर गए थे। लखबीर की शादी 15 साल की उम्र में ही हो गई थी। जैसा कि मैंने बताया, 3 बच्चियां थी और एक फिजिकली डिसेबल्ड सन है जो 2 साल पहले मर गया था। तो काफी ट्रेजिक फैमिली, ट्रेजिक स्टोरी रही है। इसकी जो वाइफ है, इसकी जो पत्नी है, वो अपने भाई के साथ रह रही थी 5 साल से। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था, तो दोनों रहते नहीं थे। ये चीज है। ड्रग एडिक्शन नहीं था मेन रीजन ऑफ डिस्प्यूट। आपको पता है पंजाब में ड्रग एडिक्शन एक बहुत बड़ी ये क्या कहते हैं कि बहुत बड़ा इशू है। बहुत शानदार मूवी भी बनी थी, उड़ता पंजाब। तो ड्रग एडिक्शन मेन रीजन था। पिछले 2 सालों से इसने अपनी बच्चियों को नहीं देखा था और लो प्रोफाइल ही रहता था, ज्यादा लोगों से ये मिलता नहीं था। लेकिन वही है कि बड़ा सवाल कि भाई ये सिंघू बॉर्डर तक कैसे पहुंचा, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये गांव से इकलौता था जो सिंघू बॉर्डर पे गया। उसके पास कोई पैसे ही नहीं थे। इनफैक्ट ट्यूसडे को इसने 50 रुपए तो अपनी सिस्टर से मांगे, और 50 रुपए तक नहीं थे, और 50 रुपए इसकी सिस्टर ने अपने बगल वालों से लिए, नेबर से लिए। ये चीज है।
और उसके बाद फिर अगले दिन हम देख रहे हैं कि इसको म्यूटिलेट, इसको चीर फाड़ दिया। तो ये हुआ कैसे? सबसे बड़ी बात तो, सबसे बड़ा जो सवाल है वो तो यही है। उसके बाद दूसरा सवाल, इनको मारा किसने? निहंग ग्रुप, निर्वैर खालसा उधना दल, इन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हाँ लखबीर सिंह को हमने मारा। और क्योंकि इन्होंने हमारी किताब के साथ, हमारी जो पवित्र किताब है, आपको पता ही है कि सिखिज्म वैसे मैंने पूरा कवर किया, आप देख लीजिएगा, 10 गुरु और उसके बाद फिर गुरु ग्रंथ साहिब, तो उसके साथ छेड़खानी की थी। सर्वजीत सिंह जो कि मेंबर है निहंग सिख कम्युनिटी के, उन्होंने सरेंडर भी कर दिया पुलिस पे। फ्राइडे इवनिंग को वो गए पुलिस थाने में और उन्होंने सरेंडर कर दिया और बोला कि हाँ मैंने मारा है। पुलिस ने इनको अरेस्ट कर दिया और अभी आज जो है सैटरडे को इनको कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, अच्छा निहंग से पहले, अच्छा अगला सवाल देख लेते, फिर हम ये बात करेंगे कि निहंग सिख कौन है, क्यों मारा, व्हाई वाज ही किल्ड। देखिए निहंग ग्रुप का ये बोलना है कि मतलब इंडिया टुडे से जब इन्होंने बात की, बलविंदर सिंह ऑफ निहंग ग्रुप निर्वैर खालसा उधना दल, उन्होंने बताया कि भाई देखो इसने हमारी किताब की इंसल्ट की और उसके बाद इसने भागने की कोशिश की और हमने इसको वहीं पे पकड़ लिया और उसके बाद फिर अटैक हुआ। होली बुक इसके पास से ही बरामद हुई। तो अगर कोई भी इस तरीका का एक्ट करेगा, हम यही करेंगे उसके साथ। हम पुलिस में नहीं जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जाएंगे, यही होगा। निहंग सिख हैं कौन, अब हम इसकी बात करते हैं। सिखिज्म में आपको पता ही है, सिखिज्म में देयर आर मेनी ऑर्डर्स, उनमें से एक है निहंग सेक्ट, सिख सेक्ट है ये चीज है। आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब इनके ऊपर ऐसा आरोप लगा है, आपने अक्सर इनको देखा होगा। 1.5 साल पहले एक ग्रुप ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पंजाब पुलिस, उनके हाथ काट दिए थे पटियाला में। ये चीज है कि कर्फ्यू पास दिखाने के लिए बोला, हाथ काट दिए। और फ्राइडे मॉर्निंग को ये प्रोटेस्ट साइट पे हमको देखने को मिला। तो बेसिकली दीज आर द ऑर्डर ऑफ सिख वॉरियर्स। निहंग इज एन ऑर्डर ऑफ सिख वॉरियर्स। नीले कपड़े में आपने इनको देखा होगा, इनके पास तलवार भी रहती है, स्पीयर भी रहता है, डेकोरेटेड टर्बन रहती है। डॉक्टर बलवंत सिंह ढिल्लो जो कि हिस्टोरियन है, वो बताते हैं कि देखो निहंग का पर्शियन में मतलब होता है एलिगेटर, स्वॉर्ड एंड पेन, लेकिन यहां पे संस्कृत वर्ड निशंक से आया है। इसका मतलब होता है बिना डरे, प्योर, केयर फ्री। एक तरीके से ये संत होते हैं सिखों के, लेकिन थोड़े से एक्सट्रीम संत है ना। निहंग को यहां पे रतन सिंह भानु बताते हैं कि दे आर अनअफेक्टेड बाय पेन और कंफर्ट। ये मेडिटेट करते हैं, ये चैरिटी करते हैं, ये प्रायश्चित भी करते हैं। दे आर कंप्लीट वॉरियर्स। गुरु गोविंद सिंह ने जब खालसा दिया, 5 प्रिंसिपल दिए, तो उन्होंने सेना बनाई थी ना सिखों की। अब ये ऑर्डर बना कब था, ये बताते हैं कि वही जब गुरु गोविंद सिंह ने खालसा बनाया 1699 में, 1699 में, तब इस ऑर्डर को बनाया गया। निहंग जो वर्ड है, ये बताते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब के जो उनके भजन है, गुरु ग्रंथ साहिब में जो भजन है उसमें भी देखने को हमको मिलता है। और जो ओरिजिन है गुरु गोविंद सिंह के जो छोटे बेटे हैं फतेह सिंह, वो ब्लू चोला में, पूरा ब्लू ड्रेस में आए थे, ब्लू टर्बन थी, वहां पे भी हमको, वहां से भी ओरिजिन हमको ट्रेस करने को मिला। तो इतने खूबसूरत लग रहे थे कि गुरु ने उन्होंने बोला कि इट शैल बी द ड्रेस ऑफ द निहंग, रेकलेस सोल्जर्स ऑफ द खालसा। यानी कि वो ट्रेडिशन अभी तक चलता चला आ रहा है और आप इनको नीले कपड़ों में ही देखेंगे। तो क्या निहंग जो हैं वो बाकी सिखों से अलग होते हैं, बाकी सिख वॉरियर से अलग होते हैं? देखो भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही अकाउंट है, कर्नल जेम्स स्किनर, ये बताते हैं कि भाई देखो खालसा सिख जो हैं वो 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं, जो कि ब्लू अटायर पहनते हैं, जो गुरु गोविंद सिंह भी पहनते थे बैटलफील्ड में, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। दूसरे वो जिनका कलर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, किसी भी कलर का वो कपड़े पहन सकते हैं। लेकिन दोनों ही जो हैं वो दे आर वॉरियर्स,
ये ब्रेव होते हैं, इनके पास वो सारी चीजें होती हैं जिससे ये दुश्मनों के चक्के चढ़ा सके। निहंग जो हैं, ढिल्लो बताते हैं, निहंग जो हैं ये खालसा कोड ऑफ कंडक्ट को बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करते हैं। जो बोला, जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा, फॉलो करेंगे। ये तिरंगा नहीं फहराएंगे, ये ब्लू निशान साहिब फहराएंगे अपने श्राइन्स पे। स्लोगन्स, दे यूज स्लोगन्स, छर्दी कल्ला, फॉरएवर इन हाई स्पिरिट्स एंड तियर बार तियर, स्टेट ऑफ एवर प्रिपेयर्डनेस। कोई भी इवेंट आएगे, वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड। निहंग जो है, शरदई जो कि एक सैक्रामेंट ड्रिंक होती है, एक पवित्र शरबत होता है, शरबती देग, वो भी पीते हैं। इसमें कार्डमम सीड्स, पॉपी सीड्स, आलमंड्स, ब्लैक पेपर, ये सब होता है। ये चीज है। सिख हिस्ट्री में इनका रोल क्या है? बहुत बड़ा रोल है। फर्स्ट सिख रूल जब फॉल होता है 1710-15 में, उसके बाद आपको पता है ये जो 1710 से लेकर 1740 तक ये जो रूल था, मतलब ये जो सिखों के लिए ये जो पीरियड था, ये बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग था। मतलब सिखों को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा था, ढूंढ ढूंढ के। तब खालसा आर्मी जो थी उनको 5 बटालियन में डिवाइड किया गया था 1734 में। एक था निहंग या फिर अकाली बटालियन, जिसको बाबा दीप सिंह शाहिद जो है वो लीड कर रहे थे। तो ये चीज था। तो दे डिड नॉट कंसिडर देमसेल्व्स सबऑर्डिनेट ऑफ एनी सिख चीफ, इनका खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट था। तो वहां से आप इनको ट्रेस कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले क्या और भी इस तरीके के इवेंट्स हुए हैं निहंग सिख के? हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि पुलिसमैन को इन्होंने चॉप्ड ऑफ कर दिया था। कई बार निहंग, मतलब अभी एक बार क्या हुआ था कि निहंग ने जो अपनी व्हीकल है पुलिस बैरिकेड में वो जाके घुसा दी। एएसआई हरजीत सिंह जो हैं, 7 घंटे की सर्जरी जो है, जब उनका हाथ काटा गया था 7 घंटे की सर्जरी करनी पड़ी थी। बाद में 11 निहंग सिख को अरेस्ट किया था। करंट स्टेटस क्या है? छोटी सी कम्युनिटी है इनकी, बहुत बड़ी कम्युनिटी नहीं है। और तरुणा दल, बुद्धा दल, ये प्रोमिनेंट फैक्शंस हैं। सेंट्रलाइज्ड कमांड नहीं है, इसीलिए निहंग आर लूजली ऑर्गेनाइज्ड। यही बहुत बड़ी बात है। एक सेंट्रलाइज्ड कमांड अगर होगा तो काफी ज्यादा बेटर होगा। फार्म प्रोटेस्ट में जो निहंग हैं वो सिंगू बॉर्डर पे गए प्रोटेस्टिंग फार्मर्स के साथ सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करने, ये चीज है। तो निहंग सिखों के बारे में हमने सब कुछ जान लिया। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो क्या कहती है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि एक्सेसिव इंजुरी, एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से इस इंसान की जान गई। ही वॉज अटैक्ड विद अ वेपन, जिसकी वजह से ये मारा गया। कम से कम 10 इंजुरी थे, 10 पूरे शरीर पे 10 जगह गंभीर घाव थे। एक हाथ तो काट के फेंक ही दिया था, और बाकी जो पूरी बॉडी है चोट के निशान। लेग जो उसका पैर है उसको काट दिया था, लेकिन बॉडी से सेपरेट नहीं किया था। अगला, पुलिस इन्वेस्टिगेशन। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रोहतक रेंज संदीप खिरवार ये बताते हैं कि भाई हमने केस रजिस्टर कर दिया है, और अभी तो हालांकि इन्होंने अब तो सरेंडर ही कर दिया है। हमारे पास कुछ सस्पेक्ट के नाम भी हैं, और वी आर होपफुल कि बहुत जल्द हम इस केस को सुलझा लेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि सरबजीत सिंह को ऑलरेडी जिन्होंने सरेंडर किया उनको अरेस्ट कर लिया गया है। फार्मर्स लीडर्स में सबसे बड़ी बात है कि फार्मर लीडर्स कैसे रिएक्ट किए हैं। भाई संयुक्त किसान मोर्चा ने तो पल्ला झाड़ लिया है ना। और उन्होंने ये भी बोला था, हालांकि एक स्टेटमेंट तो लिया था कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन पल्ला झाड़ लिया है। और एसकेएम ने ये भी बोला था कि भाई देखो, हम एक चीज क्लियर करना चाहते हैं, निहंग ग्रुप और विक्टिम हमारा उनसे कोई भी रिलेशन नहीं था। ये पीसफुल और डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, और जो किसान है वो इस तरीके के वॉयलेंस को अपोज करते हैं। और फार्मर्स ने ये भी बोला कि भाई जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो भी कल्प्रिट्स है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। बीजेपी कैसे रिएक्ट की है? अब ये पॉलिटिकल हो रहा है सब कुछ, तो बीजेपी ने रिएक्ट किया है कि भाई देखो, ये इस तरीके का जो इंसिडेंट है प्रोटेस्ट साइड पे, ये नहीं होना चाहिए, और जो भी एनार्किस्ट है जो ये सब कर रहे हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।
ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है। तो ये सब बोला है। राकेश टिकैत के ऊपर आरोप लगाया है। कांग्रेस क्या बोल रही है? कांग्रेस भी यही चीज बोल रही है कि भाई ये इस तरीके का इंसिडेंट तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। ये तो जितने भी हैं सब इंसिडेंट को काफी बोल रहे हैं कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो भी परपेट्रेटर्स है उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, अब इनकी रिपोर्ट का इंतजार है। मतलब जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है हरियाणा, क्योंकि दलित मैन माना गया है ना, दलित आदमी मारा गया है, तो भाई अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इनका तो रोल देखने को मतलब देखना पड़ेगा उनको। फिर जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, केस जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। एडवोकेट शशांक शेखर झा, इन्होंने एप्लीकेशन फाइल की है, और यही है कि जो सिंघू बॉर्डर है जहां पे फार्मर्स मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको वैकेट किया जाए जल्द से जल्द। तो ये दोस्तों अभी तक सारी की सारी कहानी रही है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।